गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम तो ठीक हैं, आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग का समय है, 7:30 बज रहे हैं। और देखिए मैं मेरे हस्बैंड दोनों लोग घूमने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह रोज़ मैं इनको टहलाती हूँ। आज आपको सोचा भी मंझनपुर की सैर करवा देती हूँ। आप लोग भी मंझनपुर की सैर कर लीजिए। पता है बहुत ठंडी लग रही है, क्योंकि आज बाल सुबह सुबह धुल के नहा ली हूँ और टोपी वोपी भी नहीं लगाऊँ, क्योंकि अभी वो गीली हो जाती है। अभी मैं नहा के पूजा करके तुरंत चली आ रही हूँ। बहुत ठंडी है। सच में बहुत ठंडी लग रही है। टोपी लगाना भूल गई, शॉल भी नहीं लाई हूँ। ये तो ले लिए हैं शॉल वॉल अपना, पर मैं नहीं ली हूँ। मैंने सोचा इतनी ठंडी आज नहीं है, धूप निकल आई है पर बहुत ठंडी है, कपकपी छूट रही है। पता है आप लोगों को, हम रोज़ इतनी समय आते हैं तो तब मतलब मौसम नहीं सही रहता था, तो इतना गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलती थी। पर आज मौसम ठीक है ना, धूप निकली है तो सब लोग, रोड भी नहीं खाली है, गाड़ियाँ चल रही हैं बराबर। यही काम ठंडी लागत जब तक काम कीजिए। पता है क्या बोल रहे, बोलते इसी तरह में ठंडी लगती है। अभी अभी नहा के आई हो, बाल धोई हो और कुछ पहनी भी नहीं हो कपड़ा अच्छे से। मैंने कहा नहीं लगेगी मुझे ठंडी, क्योंकि भगवान जी को भी पता है कि अगर इसे बीमार कर दूँगा, ठंडी लग जाएगी, तो फिर इसकी जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा। इसलिए भगवान जी मुझे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका साथ है मेरे साथ। ये देखिए एक्सरसाइज करने की मशीनें हैं। देख रहे हैं आप लोग। पता है आप लोगों को, यहाँ एक मंदिर भी बना है। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग रोज इसी रास्ते से आते जाते थे। पर कल मैं देखी तो इनसे बोली, मैंने कहा यहाँ तो मंदिर है कि कौन से भगवान का है, तो बोलते हैं चलो देखते हैं। तो फिर हम लोग आए और देखे कि हाँ हनुमान जी महाराज का और शंकर जी का मंदिर है। तो मैंने कहा जब हम लोग रोज़ घूमने आते ही हैं तो फिर आके यहाँ इनका तो दर्शन कर लिया करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी करवाएंगे। और ये मैं पूजा का सामान भी लेके आई हूँ, पूजा भी करूँगी। तहसील में है, बना है मंदिर। चलिए अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये रहा मंदिर, आप लोग भी देख सकते हैं। मैं रोज़ यहाँ पे घूमने आती हूँ। यहाँ पे ताला लगा है, क्योंकि कोई रहता नहीं है यहाँ, तो हम लोग अपना बाहर से दर्शन कर लेंगे और पूजा पाठ कर लेंगे। आज हाफी आए देखने में। बैठ जाओ ना थोड़ा सा। पेट में गैस बनी, फूला या पानी हो है।
दवाई नहीं खा रहा है। Oh. चलिए दोस्तों, मेरा पूजा हो गया, चलती हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड को दवाइयाँ नहीं दी हूँ। सुबह बीपी चेक किया, इनका बीपी सही था, तो गैस की दवाइयाँ दे दी थी बस, और बीपी की दवाइयाँ नहीं दी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 5 मिनट लग जाएगा जाते जाते। मैं अपने हस्बैंड को दवाइयाँ देती हूँ। आज मैंने आप लोगों को भी मंझनपुर की सैर करवा दी। क्योंकि आज डायलिसिस पे जाना है ना हमें, तो अभी जाके बहुत सारा काम करा है। खाना बनाऊंगी, बच्चे को भी खाना खिलाऊंगी, इनको दवाइयाँ दूंगी, सारा काम करके तो फिर मुझे 10 बजे डायलिसिस पे जाना है। तो मैंने कहा आज मॉर्निंग में अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ। आज से स्कूल चालू हो गए हैं ना, इसीलिए है इतना सुबह सुबह लोग आना जाना मचा दिए। नहीं तो सिर्फ हम ही लोग थे, 2-4 लोग मॉर्निंग के समय घूमते टहलते थे, जो वही लोग रहते थे बस। लेकिन आज से स्कूल चालू हो गया है। देखिए कम्बल उम्बल ओढ़ रखे, चेहरा थोड़ा सा दिख रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं। चलिए अब मैं आ गई हूँ अपने रूम, दिखाती हूँ आपको भी। मंझनपुर नया नगर लगन गेस्ट हाउस, मंझनपुर नया नगर लगन गेस्ट हाउस के पास हम रहते हैं। सबसे पहले ना मैं चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही है। हाथ पैर एकदम पत्थर जैसे हो गए, लगता है जान ही नहीं है इनमें। आपको अपने भगवान जी को भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ करके तब गई थी, और अभी मेरे बच्चे सो रहे हैं और ये बिस्तर पे चले गए। बोल रहे हैं बहुत ठंडी लग रही है और उलझन हो रही है। देखती हूँ, पहले इनका बीपी चेक कर लेती हूँ। चलिए चाय पीते हैं, सबसे पहला काम। चींटियाँ मेरे घर पे बहुत परेशान करती हैं। देखिए कैसे छोटी छोटी, थोड़ी सी भी जैसे चाय निकालो और थोड़ी सी चाय गिर गई तो बहुत सारी चींटियाँ हो जाती हैं। मैं चाय बनाई थी, पर मुझे इनके लिए बनाती हूँ। सुबह ही उठी हूँ, पहले इनको गैस वाली दवा दी हूँ, फिर चाय बनाई हूँ, थोड़ा सा हाथ सेंक लेती हूँ। फिर बोलते कि चाय पी लो, तब चलो। मैंने कहा नहीं, चलो पहले आपको टहला लाती हूँ और भगवान जी के दर्शन भी कर लूँगी, फिर आके चाय पीऊँगी। तो इसलिए फिर मैंने चाय नहीं पिया। अब जा रही हूँ चाय पीऊँगी, फिर देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि आज दलिया नहीं बनाऊँगी इनके लिए। दलिया खा लेते हैं, फिर खाना नहीं खाते हैं, तो फिर डायलिसिस में दिक्कत हो जाती है। तो मैं आज पहले खाना ही बनाऊँगी। बिस्किट के साथ इनको 2 दवाइयाँ दे दूँगी, दवाइयाँ खा लेंगे। बिस्कुट खाए हैं और चाय पिए हैं, तो मैं अभी खाना ही बनाऊँगी, नाश्ता कुछ नहीं बनाऊँगी।
और पता है आप लोगों को, कल ना मैं, आपको पता है मैं काली चाय बनाती हूँ, तो मैंने बनाया कल, और थोड़ा सा उसमें, ये बाहर बैठे थे मैं इनको देख के आई, थोड़ा सा मैंने उसमें नींबू डाल लिया। फिर रात में मेरा इतना सर दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा था कि पूछिए मत। तो मैंने किसी से बताया नहीं तो फिर मुझे बहुत डांट पड़ती। मैंने कहा थोड़ा सा डालेंगे, नहीं नुकसान करेगा। फिर वो ठंडा होता है, इतनी ठंडी में नींबू नुकसान कर गया। और आज सुबह सुबह बाल भी धुल ली हूँ, क्योंकि लैट्रिन साफ़ करना था, झाड़ू कल तो नहीं की हूँ, आज साफ़ सफाई करना था, तो फिर बाल धुलना पड़ा सुबह सुबह। आप लोग कहते होंगे कि छोटी छोटी बातें बताती है, अगर आप लोगों से बता देती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है, और आप लोगों से थोड़ा बात भी कर लेती हूँ इसी बहाने। नहीं तो किससे बातें करूँ, आप लोग तो मेरे अपने हैं, इसीलिए आप लोगों से सारी बातें बता देती हूँ। आइए चीनी डाल देते हैं, थोड़ी मीठी ही बनाऊंगी क्योंकि इनका शुगर लो रहता है। अब पक जाए तो पहले मैं भगवान जी के लिए थोड़ी सी ले लेती हूँ चाय, भगवान जी को पिला दूँ। ये रही भगवान जी की चाय, मैं अब जा रही हूँ भगवान जी को चाय पिलाने। मैंने भगवान जी को चाय पिला दी है, इसमें डाल देती हूँ, हम लोग भी उनका प्रसाद पा लेते हैं। आइए चाय पी लीजिए। मैंने कहा आज आप लोगों को भी मंझनपुर की सैर करा दूंगी। नहीं, आप लोग तो सोचते होंगे ये सीमा झूठी बोलती है, अपने हस्बैंड को लेके घुमाने जाती नहीं है और हम लोगों से रोज़ बताती है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज आप लोगों को भी घुमा देती हूँ, मंझनपुर की सैर करा देती हूँ और दिखा भी देती हूँ। तो इसीलिए मैंने आज सुबह सुबह आप लोगों से बात कर ली और मंझनपुर की सैर भी करवा दी आप लोगों को। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। पता है आप लोगों को, जब पूजा पाठ कर लो और भगवान जी का नाम ले लो तो मतलब एक अलग ही आत्मा को एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। और भगवान जी कभी किसी को भूखा नहीं सोने देते, वो हमेशा हर किसी का ख्याल रखते हैं। तो आप लोग भी पूजा पाठ करिएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही दिया है। भगवान जी ने ही तो हमें सब कुछ दिया है। तो भगवान का पूजा पाठ करने में, उनका नाम लेने में हमारा क्या जाता है। 10 मिनट हम उनके लिए भी टाइम दे देंगे, नहीं तो ये ज़िंदगी इतनी मतलब इंसान की वो है कि वो भगवान जी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा। तो सुबह सुबह थोड़ा पूजा पाठ कर लीजिए, मन को तसल्ली मिलती है। और पता है आप लोगों को, मेरे हस्बैंड ना बचपन से वो बोल रहे हैं कि मैं तो थी नहीं, मतलब बता रहे हैं कि मैं बचपन से हनुमान जी का पुजारी था। वो मंगलवार का व्रत भी करते थे और पूजा पाठ भी करते थे, बगैर नहाए चाय तक नहीं पीते थे। और बस वो यही बोल रहे हैं कि भगवान जी मुझे ठीक कर दीजिए, मैं फिर से आपका पूजा पाठ करने लगूं और आपकी सेवा करूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मेरे बच्चे भी करते हैं, आपको पता है मेरा लड़का 9 दिन की नवरात्रि व्रत करता है। बोलता है मंगलवार रहूँगी, पर मैं इसको रहने नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ अभी आप बहुत छोटे हो और बड़े हो जाओ फिर देखा गया। बोलता मैंने मन्नत मानी थी मम्मा कि पापा ठीक हो जाएंगे तो मैं व्रत करूँगा मंगलवार का। मैंने कहा पापा अभी ठीक कहाँ हुए, जब पापा ठीक होंगे तब रहना व्रत आप। तो नहीं रहता, 9 दिन का पूरा व्रत रहता है नवरात्रि का। और माता रानी को भी बैठाता है, उनकी भी पूजा पाठ करता है। और अभी तो प्रतिदिन नहा धो के हनुमान चालीसा का पाठ करता है। जो हो सकता है वो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जितना बनता है कर लेते हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी करिए।
चलिए, अब पूजा पाठ और चाय नाश्ता सब हो गया है। अब मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि आपसे बताया डायलिसिस पे जाना है। नाश्ता तो बनाऊंगी नहीं मैं आज, क्योंकि आज मैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती खाना खिला के ले जाऊंगी, नहीं तो डायलिसिस में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं दाल और रोटी बनाऊंगी, सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर सब्जी बनाऊंगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इसको मैं गर्म पानी करके 2 बार धुलूंगी, फिर बनाऊंगी। पता है आप लोगों को, मेरे घर का राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मेरे पास राशन नहीं था, पर पता है मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने मना किया है कि मेरा नाम मत बताना। पर मतलब कि वो हमारे लिए दाल चावल आटा सब्जी, मतलब 1-1.5 महीने का राशन सारा रख के तब गई हैं। भगवान उनका भला करे, हमेशा उनको भगवान खुश रखे। तो सारी चीज़ें हमको दे के गई हैं, और वो बोली कि मेरा नाम मत बताना वीडियो में, किसी से भी मत बताना, ऐसे भी मत बताना और वीडियो में भी मत बताना। तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो सारी चीज़ें दे के गई हैं। और पता है, जैसे मतलब घर पे जो दाल होती है ना, उसको मेरे बच्चे नहीं खाते थे। कभी मैं बना दूँ तो नहीं, और ये वाली दाल बहुत पसंद करता है मेरा लड़का, यही दाल खाता है। और उसके ननिहाल से वो घी भी आ गया है 1 किलो। मतलब मेरे मायके वाले ज़्यादा तो बड़े आदमी नहीं हैं अपना, वो भी खेती किसानी करते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। मेरे पापा हमेशा बीमार ही रहते हैं, वो भी तो ज़्यादा मेरी हेल्प नहीं कर पाते हैं, फिर भी मतलब हमारा खाने पीने का ख्याल रखते हैं। तो मतलब कि सब कुछ आ जाता है। वो जो दे के गई हैं वो दाल, इनको बेटू को मेरे बहुत पसंद है। बोलता है मम्मी ये दाल मुझे बहुत पसंद आती है। तो मैं जा रही हूँ दाल रोटी बनाने। तो थोड़ा सा घी लगाता, बोलता महक की लगाना ना मम्मी, ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ दाल रोटी। मेरा बच्चा खा लेता है अच्छे से। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, खाने पीने में कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। वो चूहिया आ गई थी मेरे पैर पे, बहुत सारे चूहे हैं मेरे घर पे। चलिए दाल रख देते हैं, पकती है, क्योंकि फटाफट बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि फिर नहीं लेट हो जाऊंगी मैं। देखिए हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, क्योंकि सुबह से ये 2-3 भजन सुनते हैं। मेरा पानी आ रहा है। अब बहुत बातें कर ली आपसे, अब नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगा। आपसे बताया ना कि आज मुझे डायलिसिस में जाना है, तो बाद में आपसे बातें करती हूँ। और याद ज़रूर रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्लीज़। मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा मतलब योगदान मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं फिर से, हम लोग हंसते खेलते हो जाएंगे, आप लोगों जैसे फिर हम लोग रहने लगेंगे। क्योंकि अभी तो आप लोगों को पता है कि मेरी ज़िंदगी में रोज़ का एक नया सवेरा होता है ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि आज भगवान ने मुझे फिर से एक नया जन्म दिया है। नहीं तो मतलब मेरी तो जान अटकी ही रहती है, बहुत परेशानियाँ मुझे झेलना पड़ता है। सब लोग अगर मेरी मदद करोगे तो मेरी ये परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। मैं भी ये घुट घुट के रोज़ जीऊँगी नहीं, मैं भी एक आम इंसान की तरह एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। क्योंकि पता नहीं कब दिक्कत आ जाए, कब क्या हो जाए, बस यही लगा रहता है। क्योंकि मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है इनको, तो मुझे लेके भागना ही पड़ता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं।
इसलिए आप लोगों से करती हूँ कि प्लीज़ मेरे दुख को समझने की कोशिश करिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरी विनती को स्वीकार करिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। बाय।